सबको जय मसीह। और आज हम इब्रानी का 9वां अध्याय को देखने वाले और आज हम सिर्फ 10 पदों को देखेंगे। सिर्फ आधा भाग हम लोग देखने वाले क्योंकि मैंने पूरे रीति से तैयारी करके नहीं आया, इसलिए सिर्फ 10 पदों को ही देखेंगे। तो आइए हमारे साथ इब्रानी का पुस्तक उसका 9वां अध्याय 1 से 10 तक हम लोग पढ़ेंगे। उस पहली वचन में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में कीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वो पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से भरा हुआ बचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तमान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और बचा की पाटियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजमय करुए थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चलाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति-भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। थैंक यू। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले कि पुराना नियम में जो तंबू या परमेश्वर का जो ऐसा लिखा है कि पवित्र स्थान जो है वो एक दृष्टांत है या एक उदाहरण है हमारे लिए। और वो क्या उदाहरण है हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करने वाले हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर का इच्छा शुरू से ही क्या था। तो अभी ये पहला पद में हम लोग पढ़े कि ऐसा लिखा कि निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था। अभी इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि नाउ इवन द फर्स्ट कवनेंट हैड रेगुलेशंस। रेगुलेशंस का मतलब कुछ नियम कानून थे। तो ऐसा सोच है क्या यहाँ पर सेवा के नियम थे, ऐसा लिखा है ना पहला एक पद में। तो क्या नियम है? परमेश्वर के पास आने के लिए कुछ नियम या कुछ कानून थे पुराने नियम में। पिछले बार हमने देखा वो 8 अध्याय और 13 पद में हमने एक नया नियम है करके हमने देखा। ये पिछले बार नया नियम के बारे में हमने देखा और हम अनुग्रह के नियम के नीचे हैं, पुराने नियम नहीं। हम लोग नया नियम के विश्वासी लोग हैं, लेकिन पुराने नियम में कुछ नियम है और नया नियम में भी कुछ नियम है। तो पुराने नियम क्या थे या ऐसे क्या बात था जो इस नया नियम में भी वही नियम लागू है। There are some rules and regulations that were in the Old Testament are continuing in the New Testament. वो नियम जो पुराने नियम में था आज भी नए नियम के विश्वासियों के लिए भी वो नियम लागू है। और वो क्या है तो समझने का कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा पीछे जाएंगे, 3रा अध्याय और 15 पद को देखेंगे। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपनी मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हाँ, तो क्या हुआ था? परमेश्वर को क्रोधित किसने किया? इस्राएली लोगों ने। और क्यों किया? उनके पाप की वजह से उन्होंने अपने हृदय को भी कठोर किया। तो वो नियम क्या है कि पाप जो है परमेश्वर के बीच में या परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता में एक क्या लाता है? एक दरार, डिस्टेंस, एक आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड फॉर डिस्टेंस। कैन एनीबॉडी हेल्प मी?
दूरी, थैंक यू ब्रदर, एक दूरी लाया, पाप ने एक दूरी लाया और परमेश्वर के पास हम इस पापी अवस्था में नहीं जा सकते। और परमेश्वर पवित्र है, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट गॉड इज होली। परमेश्वर पवित्र होने के कारण हम पापी लोग उसके पास नहीं जा सकते। पुराने नियम में और नया नियम में भी वही नियम लागू है। पाप जो है एक दूरी लाता है परमेश्वर और हमारे बीच में। और हम लोग देखते हैं कि इस 8 अध्याय और 3 पद को जरा देखेंगे। ये दूसरा नियम क्या है? क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। हाँ, तो एक याजक है और याजक को क्या करना है? एक भेंट या एक बलिदान उसको चढ़ाना है। तो दूसरा नियम क्या है? हम लोगों के लिए एक मध्यस्थ होना जरूरी है। और वो मध्यस्थ कौन है? हम लोग जानते कि पुराने नियम में महायाजक था, लेकिन नया नियम में प्रभु यीशु मसीह वो मध्यस्थ बना। ही इज द मीडिएटर, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द मीडिएटर फॉर अस। तो एक मध्यस्थ का जरूरत है। तो ये दूसरा नियम है। और 5 अध्याय और 3 पद भी जरा देखो। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। हाँ, तो ये एक मध्यस्थ का जरूरत था। पुराने नियम में वो जो महायाजक वो भी पापी है, तो उसको अपने पापों के लिए भी एक बलिदान देना जरूरी था। लेकिन नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, इसलिए उसके लिए कोई बलिदान नहीं है। तो मध्यस्थ का एक जरूरत है। और ये कैसा, ये मध्यस्थ जो है, द मीडिएटर जो है, वो कैसे हमारे लिए जो रिश्ता, जो दूरी लाया है, वो रिश्ता को कैसे पास ला सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। और वो 9 अध्याय और 7 पद को जरा पढ़ो। पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। हाँ, तो लहू का जरूरत है। तो वो मेल मिलाप करने के लिए रक्त या लहू का जरूरत है। और इसी 9 अध्याय का 22 पद को भी जरा पढ़ो। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। Yes, तो without the shedding of blood there is no forgiveness of sins. बिना रक्त बहाए पाप क्षमा होने वाला नहीं, ये नियम है। ये तीसरा नियम है। और हम लोग सब जानते कि पाप का मजदूरी मृत्यु है। यहाँ पर लिखा है रोमी 6 और 23, The wages of sin is death. पाप ने क्या लेकर आया? मृत्यु। तो मेल मिलाप करने के लिए खून का जरूरत है। और आगे हम लोग देखेंगे कि ये 10 पद हमने और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। सुधार के समय तक ही नियुक्त थे। जो पुराने नियम जो है वो सुधार कब आया? जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया, तब वो सुधार हुआ। तो पुराना नियम के लिए कुछ समय ही था। अभी हम लोग भी ऐसे काल में रह रहे, हम लोग सदा काल के लिए ऐसे रहने वाले नहीं हैं। परमेश्वर ये अनुग्रह का नियम को भी एक दिन रोकने वाला है, इसको खत्म करने वाला है। और परमेश्वर का जो योजना, वो पूरा योजना जो है, जब हम स्वर्ग जाएंगे तब ही हम लोगों को समझ में आएगा। तो एक सुधार के लिए हम लोग रुके। पुराने नियम के लोग एक सुधार के लिए रुके थे। वो सुधार कब हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह आए। हम लोग भी एक सुधार के लिए रुके हैं। और वो 28 पद में हम लोग देख सकते हैं वो सुधार कब आएगा। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा देने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते थे उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आएगा। सेकेंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो उसके लिए हम लोग
रुके हैं। अभी उसके बारे में हम लोग अगले हफ्ते हम लोग देखने वाले। लेकिन अभी पुराने नियम का तंबू या जो आर्क ऑफ द कवनेंट, जो टैबरनैकल जो है, जो पवित्र स्थान जो है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी मैं थोड़ा फोटो दिखाऊंगा आपको। ओके, एवरीबॉडी कैन सी, सब लोगों को दिखाई दे रहा है ना? आर्क ऑफ द कवनेंट, ये क्या है? वाचा का संदूक। तो यहाँ पर करूब है, 2 करूब है यहाँ पर, और यहाँ इसके अंदर कुछ चीजें। अभी 4 पद में जरा पढ़िए, इसके अंदर क्या है? 9 का 4, उसमें सोने की धूपदानी, हाँ, और चारों ओर सोने से भरा हुआ वचा का संदूक, हाँ। और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का वर्तमान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गया थे, और वचा की पाटियां थी। ओके, तो अभी आपने फोटो तो देख लिया कि इसमें ये आर्क ऑफ द कवनेंट या वाचा का संदूक कैसा है, आपने देख लिया। ऊपर में ये करूब है या स्वर्गदूत 2 है, और उसके पंखे ऐसे वो संदूक के ऊपर बैठे हैं। और उसके अंदर क्या क्या 3 चीजें वहां पर है। सबसे पहला वो 4 पद में लिखा कि परमेश्वर का क्या है? द लॉ ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का, व्हाट इज इट इन हिंदी? हाँ जी, नियम। ओके, नियम है। याद है वो नियम मूसा को कहाँ मिला? जब उस पहाड़ पे वो गया, तब उसको वो पत्थर पे परमेश्वर ने अपने खुद के हाथों में उन्होंने 10 आज्ञा लिखा है। तो वो 10 आज्ञा जो है उसको नियम कहते हैं, और वो 10 आज्ञाएं उस संदूक में था। दूसरा चीज क्या है? आरोन की छड़ी। ओके, आरोन की छड़ी। और तीसरा चीज क्या है? मन्ना। ठीक है, मन्ना। 3 चीजें हैं। तो ये 3 चीजें हम लोगों को क्या सिखाता है? पहला जो है परमेश्वर का वचन या नियम। तो इसके बिना क्या हम जी सकते हैं क्या? आज के युग में भी, आज भी नया नियम के विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन के बिना क्या आप जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं। ये तो हम लोग चाहते हैं, हर रोज इसको पढ़ना है, इसके ऊपर मनन करना है। और भजन संहिता 119 का 105 इंग्लिश में ऐसे लिखा, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path। कैसा है वो हिंदी में? भजन संहिता 119 और 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, तो आज भी हमको परमेश्वर का वचन चाहिए। और मेरे हर रोज के जीवन में मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, परमेश्वर का वचन आज भी मुझे सिखाता है। इसलिए हर रोज मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए। तो वो संदूक का मतलब जहां पर परमेश्वर उपस्थित है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आपको परमेश्वर का वचन मिलेगा। दूसरा चीज क्या है कि आरोन का छड़ी। तो इसके बारे में आप लोग जानते, याद करते कि आरोन का छड़ी में क्या निकला? यस, ओके, देयर वाज अ बडिंग, मतलब कुछ पत्ते, ताजे पत्ते निकल आए। क्यों हुआ ये? किस कारण से? क्योंकि इस्राएल में दूसरे लोग, दूसरे परिवार के लोग भी कह रहे हैं क्या परमेश्वर सिर्फ आरोन को चुनता है क्या? उसी से बात करता है क्या? हमसे बात नहीं करता है क्या? हम भी पवित्र हैं, सिर्फ आरोन का परिवार क्यों? हम भी कर सकते हैं काम? नहीं। तो वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि परमेश्वर लोगों को चुनता है। गॉड सिलेक्ट्स, गॉड सिलेक्शन, परमेश्वर चुनता है। और ये परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, मेरा इच्छा के अनुसार नहीं, उसके इच्छा के अनुसार। तो मेरा जीवन भी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही चलना है, इन गॉड सिलेक्शन। और इफिसियों 1 और 4, परमेश्वर ने हमको क्यों चुना, आपको क्यों चुना? पर इफिसियों 1 का 4 में क्या लिखा है, जरा पढ़ो। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, आपको भी चुना है। जैसे परमेश्वर ने आरोन को चुना, आप भी चुने हुए लोग हैं। और किस लिए चुने हैं?
धार्मिक और पवित्र बनने के लिए, टू बी ब्लेमलेस एंड होली। ब्लेमलेस एंड होली, हिंदी में कैसे लिखा है? निर्दोष और पवित्र। निर्दोष और पवित्र। परमेश्वर ने आपको चुना। इस संसार में आपके अगल बगल में देखो, इस दुनिया में कितने लाखों लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना। सिलीगुड़ी में लाखों लोग हैं, लेकिन कितने लोग हैं यहाँ पर उपस्थित? इस कलीसिया में कितने लोग हैं? चुने हुए लोग। परमेश्वर ने आपको चुना है निर्दोष और पवित्र बनने के लिए। और वो हमको देखना कि क्या मैं एक पवित्र जीवन जी रहा हूं, या कोई मुझे उंगली उठाकर कह सकते ये आदमी ऐसा 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 है, मेरा पाप दिखा सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं निर्दोष होना चाहिए, समाज के सामने, लोगों के सामने, मंडली के लोगों के सामने, परमेश्वर के सामने भी निर्दोष होना चाहिए। तो परमेश्वर ने हमको चुना है। और तीसरा बात, मन्ना। तो मन्ना क्या दिखाता है? मन्ना हमको दिखाता है कि परमेश्वर हमारा हर जरूरी चीज वो देता है। गॉड प्रोवाइड्स ऑल दैट वी नीड। जो कुछ भी मुझे जरूरी है मुझे मिलता है। आज सबको खाना मिला ना? हर जरूरी चीज परमेश्वर आपको दे रहा है। और यही पद हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 6:51, जॉन चैप्टर 6 वर्स 51। जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। हाँ, तो सदा काल जीने के लिए जो जीवन का रोटी जो जरूरत था मुझे, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दे दिया। हर जरूरी चीज मुझे दिया। और सबसे जरूरी चीज अगर मुझे जरूरत था वो क्या था? पाप क्षमा। सबसे जरूरी चीज जो आज मानव जाति को चाहिए परमेश्वर के सामने आने के लिए, परमेश्वर के एकदम नजदीक आने के लिए, वो पाप क्षमा है। और वो भी परमेश्वर ने उपलब्ध करके दिया। इट इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ अस। अगर मैं आऊं उसके पास तभी ये पाप क्षमा हमको मिलेगा। और वो पहला यूहन्ना 2:2 में हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह पूरे दुनिया के लोगों के पाप के लिए एक प्रायश्चित बना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, पहला यूहन्ना 2:2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हाँ, अभी वो जो शब्द प्रायश्चित है, इंग्लिश में इसको कहता है मर्सी सीट। मर्सी सीट या एक दयासन। तो ये जो फोटो में आपको दिखा रहा है ये दयासन है। सिंहासन की तरह है, लेकिन ये दयासन है। मतलब दया का स्थान है जहाँ परमेश्वर मुझे दया दिखाता है। तो उस दया का स्थान में मुझे पहले जाना है, पाप क्षमा मुझे मिलना है, तब मैं परमेश्वर के पास में आ सकता हूँ। और उसी को कहते हैं ये दयासन। प्रभु यीशु मसीह मुझे दया दिखाने के लिए तैयार है। आज भी द्वार खुला है दया पाने के लिए। ठीक है, अभी वो 9 अध्याय में हमने और भी चीज़ें पढ़े जो उस पवित्र स्थान में है। और कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको वो फोटो दिखा सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये दीपक है, और ये एक मेज़ है जहाँ पर 12 रोटी है। ये एक वेदी जो है जहाँ पर यह धूप वेदी है, ऑल्टर ऑफ इंसेंस, जो खुशबू वहाँ पर परमेश्वर के सामने चला जाता है। फिर अभी हमने ये देखा दयासन है, मर्सी सीट। और यहाँ पर इसको इंग्लिश में कहते हैं लेवर। लेवर का मतलब जहाँ पर हाथ धोने के लिए आते हैं। मंदिर के आंगन में जब हम आते हैं सबसे पहले हमको यहाँ पर ये हाथ धोने का जगह भी देख सकते हैं। और ये वेदी है जहाँ पर बलिदान दिया जाता है। जो भी बैल बकरी या जो भी बलिदान खून का बलि होता है वो इस वेदी में होता है। तो सबसे पहले ये वेदी है आंगन में, और ये
हाथ धोने का जगह है, लेकिन एक तंबू था और तंबू में 2 कमरे थे। वो 2 कमरे में, अगर मैं उसका फोटो दिखाऊंगा, हाँ यहाँ पर ये 2 कमरे हैं इस तंबू में। तो ये पवित्र स्थान, और इन इंग्लिश इट इज द मोस्ट होली प्लेस। व्हाट इज दैट वर्ड, मोस्ट होली प्लेस? हाँ, अति पवित्र स्थान। तो ये अति पवित्र स्थान। अभी पवित्र स्थान में आपको क्या क्या मिलेगा? ये ओके, हियर इट इज कैंडल स्टिक। अब ये आंगन है, ओके, और यहाँ पर 2 कमरे हैं। तो वो दीपक जो है, दीप का काटी है, और जो मेज में जो 12 रोटी है वो है, और वहाँ पर ऑल्टर ऑफ इंसेंस, मतलब धूप वेदी, धूप वेदी है। 3 चीज़ें यहाँ पर। और एकदम अंदर में क्या है? अति पवित्र स्थान में क्या है? द मर्सी सीट, दयासन है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर और एक चीज़ है अंदर, जरा कौन बताएगा मुझे वो अंदर में क्या है? एक पर अति पवित्र स्थान में और एक चीज़ है, कोई बता सकता है वो कहाँ है? वो क्या है? 4 पद में ही है। इंग्लिश में लिखा है द ऑल्टर ऑफ गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस है, लेकिन दूसरे ट्रांसलेशन में शायद हिंदी में नहीं है। लेकिन अगर आपने एक याजक कोई भी मंदिर में, हमारा भारत देश में भी अगर आप मंदिर में जाएंगे तो एक याजक के पास एक चेन का एक जैसा होता है और एक वाटी होता है, और उसमें वो धूप या खुशबू वहाँ से निकलता है। उसको क्या कहते हैं आप लोग? व्हाट इज दैट कॉल्ड? धूप दानी। ओके, तो वो चीज़ जो है वो जब अंदर में जाता है, जहाँ पर मूर्ति रखा है, जब अंदर में जाता है वहाँ से वो धूप लेकर बाहर निकलता है। ओके, तो ऐसे यहाँ पर लिखा है कि जब महायाजक अंदर प्रवेश करता है, वो धूप भी वो लेकर अंदर जाता है। तो खून भी है और धूप भी है, 2 चीज़ें लेकर वो अंदर चला जाता है, ठीक है। अभी ये सारे चीज़ें पुराने नियम में था। पुराने नियम में परमेश्वर के सामने जाने के लिए बहुत सारे नियम कानून थे, और कोई साधारण व्यक्ति वहाँ अति पवित्र स्थान में नहीं जा सकता था। केवल साल में एक ही बार, एक ही दिन को वो महायाजक उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था। और वो लेवी का 16 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं कि द डे ऑफ अटोनमेंट, द डे ऑफ अटोनमेंट, उसी दिन को वो वहाँ पर प्रवेश कर सकता था। कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता था। लेकिन आज आप और हम जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में पहचाना, आज हम हर रोज डेली उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते थे। पुराने नियम में महायाजक साल में एक ही बार, वो भी बहुत डर डर के वो अंदर जाता था। शायद 10 मिनट भी अंदर नहीं रहता था। वहाँ जाके फटाफट अपना काम करके कुछ दीप चढ़ा के बाहर निकलता था। और अगर वो पापी है अंदर ही, वो मर जाता था। तो उसको पता नहीं कैसे उसको बाहर लेकर आएंगे। अगर अंदर मर जाता तो बहुत मुश्किल है। इसलिए कोई लोग कहता है कि कोई चेन से बांधते थे ताकि अंदर अगर मर गए चेन खींचेंगे ताकि कोई दूसरा अंदर नहीं जा सकता है। अभी वो चेन सच में था या नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि पुराने नियम में कहीं पे भी लिखा नहीं कि वो चेन बंधा हुआ है या रस्सी बांधा हुआ है करके मुझे नहीं पाया। लेकिन लोग कहते हैं ऐसे। फिर भी बात यह है कि इसमें सीखने के लिए क्या है। तो अभी एक पद को पढ़िए, निर्गमन 25 और 8, एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 8। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। हाँ, मैं उनके बीच निवास करूं। अभी आदम और हवा के ज़माने में परमेश्वर खुद
आदम और हवा के बीच में आकर उनके साथ बातें करते थे। शुरू से ही परमेश्वर का इच्छा था कि उनके लोगों के साथ वो एक रिश्ता रखे। अगर परमेश्वर मेरा पड़ोसी होता कितना अच्छा होता ना। If God was my neighbor living right next door, how nice would that be? कितने बार मैं जाऊंगा पड़ोसी को तकलीफ देने के लिए। तो परमेश्वर हमारे बीच में रहना चाहता है। और जरा सोचो, परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो हमारे साथ रहना चाहता है। तो पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर लोगों के बीच में आकर रहता था, विथ मैन। लेकिन यूहन्ना 1:14 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर कहाँ आया? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हाँ। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। वही परमेश्वर, वही महिमा जो पुराने नियम में था, वो अभी देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया। जो पुराने नियम का परमेश्वर अभी नए नियम में मनुष्य बनकर हमारे साथ इस दुनिया में डेरा किया। He lived among us। लेकिन आज वो परमेश्वर कहाँ है? Where is he now? पुराने नियम में हमने देखा वो हमारे साथ था। नया नियम जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, वो इस्राएली लोगों के साथ में डेरा किया। आज वो कहाँ है? हमारे अंदर। वो बाहर था पहले, इस्राएली लोगों के बीच में था, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आज मेरे अंदर है। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो सृष्टि करता है, जो पवित्र परमेश्वर है, आज मेरे अंदर आकर निवास करना चाहता है। तो क्या आपके दिल में, क्या आपके हृदय में ये जीवित परमेश्वर है या नहीं? और अगर ऐसे हमारे बीच में कोई है जिन्होंने अभी तक आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह को जगह नहीं दिया, तो आज भी समय है। आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में, अपने हृदय में आप बुला सकते हैं। वही परमेश्वर पुराने नियम का, वही परमेश्वर जो मनुष्य बनकर इस धरती पे आया था, वही आज आपके दिल में, आपके हृदय में रह सकता था। और यही बात मुझे बहुत ही अनोखा लगा कि पुराने नियम का परमेश्वर वो आज भी वही है। आज भी वो हमारे साथ रहना चाहता है। बहुत सारे लोगों ने, सुलेमान और दाऊद राजा ने पक्का घर बनाने का कोशिश किया। परमेश्वर इधर ही रहेगा सदा काल के लिए? परमेश्वर एक पक्का घर में रहेगा? नहीं, परमेश्वर उस पक्का घर को तोड़ना पड़ा। परमेश्वर इस्राएली लोगों को गुलाम बनाकर बाबिलोन देश में लेके गया। वो लोग फिर लौटा, फिर एक पक्का घर बनाने का कोशिश किया। और प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा था तो प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में आया। वो खाली उस आंगन में ही गया। जरा याद करो, प्रभु यीशु मसीह कभी पवित्र स्थान में नहीं गया। हेरोद राजा ने एक सुंदर एक मंदिर बनाया, ताजमहल की तरह सुंदर दिखने वाला एक मंदिर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस अति पवित्र स्थान में जाके बैठा क्या? नहीं, सिर्फ आंगन में घूमा। उसी आंगन में वो प्रचार करता था। उसी आंगन में बहुत सारे चमत्कारें भी उन्होंने किया। उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं किया। लेकिन आज हमारा दिल, ये भी एक मंदिर है, और इस मंदिर में आप उस प्रभु यीशु मसीह को बुला सकता है, और वो आपके इस मन का मंदिर में वो रह सकता है। और यही बातें जो है आज सिर्फ इस 10 पदों से हम लोग देखें। और भी बहुत कुछ है। 11 पद से आगे हम लोग अगले हफ्ते हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बलिदान जो है, बलिदान का मतलब क्या है, खून का मतलब क्या है। उन बातों को हम अगले हफ्ते देखेंगे। तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।